एक तरफ जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में अपनी ही जनता पर गोलियां। दोनों तरफ खून बह रहा है और दोनों ही जगहों पर आम लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। एक ओर सीमा पार से आतंक फैलाने के आरोप हैं तो दूसरी ओर पीओके में बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे लोगों पर कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं। आखिर क्यों दोनों कश्मीर में आम नागरिक सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं, आइए जानते हैं। कश्मीर का नाम आते ही दो अलग अलग तस्वीरें सामने आती है। एक तरफ भारत का जम्मू कश्मीर है, जहां पाकिस्तान पर दशकों से आतंकियों और घुसपैठियों को भेजकर बेकसूर लोगों, मजदूरों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके है, जहां अपनी ही सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं। इन दोनों तस्वीरों में एक बात समान दिखाई देती है, दोनों ही जगह पर आम नागरिक हिंसा और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। एक ओर आतंकवाद का खतरा है तो दूसरी ओर पीओके में लोग अपनी बदहाली, महंगाई, बिजली संकट और बुनियादी अधिकारों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पीओके में पिछले कई दिनों से सरकार और फौज के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। शुरुआती रिपोर्ट में 40 से ज्यादा लोगों की जान जाने की बात कही गई, जबकि स्थानीय रिपोर्टों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से अब तक मरने वालों की संख्या 125 के पार पहुंच चुकी है। सैकड़ों लोगों के घायल होने की बात भी कही जा चुकी है। रावलकोट, मीरपुर और कोटली जैसे इलाकों में भी प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिलाओं के शांतिपूर्ण जुलूस पर भी पुलिस ने गोलीबारी की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कोटली में रैली के दौरान गोली चलने के बाद लोगों को जान बचाकर भागते हुए देखा जा सका। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि पीओके प्रशासन ने कई इलाकों में इंटरनेट और संचार सेवाएं बंद कर दी है, ताकि हालात की जानकारी बाहर तक न पहुंचे। इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय यानी OHCHR के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि नागरिक संगठनों को अपराधी ठहराना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का उल्लंघन है। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के कोर कमेटी सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने कहा कि डी चौक पर धरना जारी है और मुजफ्फराबाद मार्च दोबारा शुरू कर दिया गया है। उनका कहना है कि लोगों को अपने अधिकार मांगने पर गोलियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। कुल मिलाकर एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से आम लोग प्रभावित होते हैं तो दूसरी तरफ पीओके में प्रदर्शन और कार्रवाई की खबरों के बीच वहां के नागरिक भी मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। दोनों ही तरफ सबसे बड़ी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए।